भारत में ये बहस का मुद्दा होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कोर्ट में ही एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ने जज साहब पर जूता फेंकने का प्रयास किया। लेकिन क्यों किया? क्या न्यायपालिका के शीर्ष पर बैठे व्यक्ति को भगवान विष्णु अपना खुद ही मरम्मत कर लें? ये कहने का क्या तुक था आपको? आप हिंदुस्तान में हैं, लेकिन आपके ऊपर तो वामपंथियों की तरह जो विचारधारा है कि धर्म अफीम है, तो आप भी तो कोई ना कोई धर्म मानते हैं जज साहब। और फिर हिंदुस्तान की परंपरा में स्पष्ट लिखा गया है, हरि हर निंदा सुने जी काना, होई पाप गोघात समाना। अर्थात भगवान विष्णु, भगवान हरि, भगवान शंकर की जो निंदा जो कान सुनता है, उसे गाय की हत्या के समान पाप लगता है। लेकिन इस देश में तो जो धर्म को अफीम मानते हैं वो तो गाय का मांस खाते हैं। इसी धरती में पैदा होकर के इसी धरती के सिद्धांतों का उल्लंघन करने वाला ऐसा कोई देश नहीं होगा, ऐसा कोई धर्म नहीं होगा जो इतनी ज़्यादा अपने धर्म पर आलोचना और आलेप सुनता हो और चुप रहता हो। लोग कहेंगे आप धर्मभीरू हो गए। बात धर्मभीरू की नहीं है, बात उस सनातन संस्कृति की है जिसके हर एक बिंदु में विज्ञान की छाप लगी हुई है। विज्ञान अभी बहुत कुछ सिद्ध नहीं कर पाया। जो बातें हमारे ऋषि मुनि जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो एक आचार संहिता बनाई थी जीने के लिए कि जो अनपढ़ गंवार भी हो वो भी प्रकृति की वैज्ञानिकता को अपने जीवन में ढाल सके। वृक्षों की पूजा, नदियों की पूजा, आज पर्यावरण पर संकट आया तो सबको दिखाई पड़ रहा है। और जो संस्कृति सदियों से चली आई है उसमें कुछ विरोधाभास पैदा कर दिए जाते हैं जिनको अपनी संस्कृति लादनी है। और भारत के साथ भी ऐसा ही रहा। 800 वर्षों की गुलामी में 600 वर्ष यहाँ पर इस्लाम धर्म के लोगों ने शासन किया और 200 वर्ष क्रिश्चियन धर्म के लोगों ने शासन किया। लेकिन जो अब इस मूल धारा में बड़ा हमारा व्यवस्था है, संविधान है, उसके पालक, उसके पोषक तो ऐसी बात ना कहें जिससे लोगों को चोट लगती हो। नमस्कार साथियों, मेटिया गुरु को लाइक, सब्सक्राइब और धन्यवाद आपका।